मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाना है किसी को? नहीं? चलिए तो एक एक सूत्र बोलिए आप लोग। प्रीति स्टार्ट करो। एक से लेके मतलब एक एक बोलना है लेकिन 14वें तक। काय वांग मनः कर्म योगः। 14। हाँ बोल। कषायो दया तीव्र परिणामाश्चारित्र मोहस्य। बोलिए अनुज। बहुआरम परिघ्रत्वम नारकायुस्य। नहीं, वही 14 नंबर ही बोलना है, आगे अभी बढ़ाया नहीं है। कषायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। बोलिए हंसा भाभी। कषायो दया तीव्र परिणामाश चारित्र मोहस्य। बोलिए भारती आंटी। ये 8वां नंबर का जो सूत्र है ना, उसमें ये त्रिस बोल रहे हैं, ये त्रिस किस तरह से, इसमें मैं तो इसको स्त्री स्त्री पढ़ती थी। स्त्री नहीं ना, वो आधा से पहले बोल देंगे तो फिर त्रिस, हमेशा जो भी आधा से है वो उसके पहले वाले अक्षर के साथ में बुल जाएगा। जहां पर भी आधा से होता है 99%, कहीं कोई अलग अर्थ हो वो विशेष देखेंगे, लेकिन 99% सूत्रों में ऐसा ही है। विशेषेस ये जो बोलेंगे ना हम, आद्यम समरम समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषेस स यहाँ मिल गया, फिर त्रिस 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 चतुश्चैकुशः। अच्छा, ये आधा से है, आप और भी आगे सूत्र आया था जहां भी आधे से है वो उसके पहले वाले अक्षर के साथ भूल जाएंगे। हाँ, जैसे ये विशेष अभ्यास था। हाँ, विशेषेभ्यस फिर तद विशेष, और मैं इसको स्त्री स्त्री ऐसे ही बोलना है। ये ज्यादातर सूत्रों में यही नियम फॉलो होगा, तो ध्यान रखेंगे आपको, तो आगे के बोलने में भी आसानी रहेगी। ज्यादातर सूत्रों में ऐसा ही है। हंसा अभी कुछ पूछना है आपको? नहीं, कुछ नहीं पूछना। ठीक, बोलिए चमेली आंटी। ये 14 सूत्र में जो अपन बोलेंगे कसोया दया तीव्र ऐसे बोलेंगे। कषायो दयात, दया तय आधा तय बोलेंगे मतलब। हाँ आधा तय बोलेगा ना, आधा है तो आधा बोलेंगे। कषायो दयात तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। ठीक है, ठीक है। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी मोहनीय कर्म के आश्रय के कारणों की, और उसमें चारित्र मोहनीय के आश्रय के कारण हमने देखे थे। चारित्र मोहनीय कर्म वो कितने प्रकार का है? चारित्र मोहनीय कर्म कितने प्रकार का है शशि जी? 25 प्रकार का।
बढ़िया। आंसर देने के लिए आप लोग हैंड रेज नहीं किया करें, जब मैं कभी कहूँ कि हाथ खड़ा करें तो ही करें, नहीं तो वो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ आप लोगों को प्रश्न है या आंसर देना है। 25 प्रकार का है चारित्र मोहनी। कौन कौन से 25 प्रकार हैं? 25 प्रकार कौन कौन से हैं? आयुषी जी बोलिए। अनंतानुबंधी अप्रत्यय खाना खाना अप्रत्यय खाना नहीं है, खाना नहीं है, ख्याना है। ख्यानावरण, प्रत्यय ख्यानावरण, स्वंजलन और नौ कसाय। नौ, और इसके अंदर इन अनंतानुबंधी में मोह माया क्रोध मान माया लोभ, ऐसे ये तीनों में भी लगेंगे। और नौ कसाय में हंसी, हास्य, रति, आरति, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। एक कम रह गया, 8 ही हुए हैं। वेद और भय रह गया, भय। भय। ठीक है, बढ़िया। ये 25 प्रकार के चारित्र मोहनी हैं, तो हमने 25 के ही आश्रव के कारण अलग अलग 25 में से 16 के सामान्य रूप से देखे, और जो 9 कषाय थी उन 9 कषायों के आश्रव के कारण हमने विशेष रूप से देखे हैं। और 3 वेदों के कारण कल हमने देख लिए थे, नपुंसक वेद तक की चर्चा अपनी हो गई थी। किसी को इस संबंध में कुछ प्रश्न हो तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे चालू करेंगे। वो आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये जो 3 वेद बताए हैं, वेद और लिंग यहाँ पर वो सेम ही हुआ ना? हाँ, लिंग और वेद सेम ही बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है। और जब मोहनीय कर्म में वेद की या लिंग की चर्चा आती है तो उसको भाव वेद के रूप में ही समझना चाहिए, भाव रूप में ही उसको समझना चाहिए। मोहनीय कर्म है वो, मोहनीय कर्म भाव रूप है, तो उसमें भाव वेद। ऐसे ही औदिक भावों के भेदों में, जब अभी दूसरे अध्याय में है जीव के 5 असाधारण भाव, उसमें एक औदिक नाम का भाव है, उसमें भी लिंग, 3 लिंग औदिक भावों के भेदों में बताते हैं। 4 कषाय भी है, लिंग भी है, तो वो वहां पे भी जो लिंग या वेद है वो भी भाव, क्योंकि चर्चा ही भावों की चल रही है। औदिक भाव कहा और औदिक भाव के भेद कर रहे हैं, तो वहां कहीं भी शरीर के लिंग की अकेली बात नहीं है, भावों की ही बात है। तो फिर शरीर का लिंग किससे पता लगता है, किस कर्म के उदय से होता है? ये जो हमारे स्त्री के साथ रमण करने रूप परिणाम, ये पुरुष वेद, भाव पुरुष वेद। पुरुष के साथ रमण करने रूप परिणाम, वो भाव स्त्री वेद। और स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमण करने रूप परिणाम, ये भाव नपुंसक वेद। तो ये जो भाव रूप भाव वेद हैं, ये हो रहे हैं इस चारित्र मोहनी के उदय से। चारित्र मोहनीय में ये जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का उदय है, उसके कारण हो रहे हैं। और बाहर में स्त्री का शरीर होता है कि पुरुष का शरीर होता है कि नपुंसक का शरीर होता है, तो बाहर के वो जो लिंग है वो एक नाम कर्म है। नाम कर्म में शरीर में अंगोपांग नाम कर्म होता है, उसके आधार पे वो डिसाइड होता है बाहर में शरीर कौन सा होगा स्त्री का। और वो ज्यादातर जैसा वेद है, भाव वेद जैसा है, उसी के अनुरूप वो अंगोपांग होते हैं, तो उसी के अनुरूप वो बनता है, सबका एडजस्टमेंट होता है। लेकिन फिर भी कोई जीव ऐसे होते हैं, बहुत कम होते हैं, फिर भी कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जिनका बाहर में शरीर तो पुरुष का है लेकिन अंदर में भाववेद स्त्री का हो। बाहर में शरीर स्त्री का है, अंदर में भाववेद पुरुष का हो अथवा नपुंसक का हो, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन बहुत कम होता है। हम किसी को भी देख के अनुमान लगाने लग जाए ऐसा नहीं है, बहुत कम होता है, लेकिन होता है तो जिनवाणी में बताया है कि ऐसा भी होता है। तो बाहर में किसी का शरीर पुरुष का है, अंदर में स्त्री का भाववेद है अथवा नपुंसक का भाववेद है, ऐसे जीव भी सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, दीक्षा भी ले सकते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं। बाहर से शरीर पुरुष का होना चाहिए, अंदर में वेद कौन सा है उससे कोई खास फर्क मोक्ष जाने में नहीं पड़ता है। यहाँ पर लिंग से मतलब, यहाँ पर लिंग से मतलब बाहर के वेद में
आपकी आवाज अटक रही है। हाँ, यहाँ पर जो मैंने कारण, आप यहाँ सबको पर इसकी जो आवाज ये सही आ वेद रही के है? कारण बताए हैं कि मेरा नेट स्लो हो सकता है। हाँ, आपकी आवाज अटक रही है। हाँ ठीक है, कोई बात। यानी यहाँ जो वेद कहा चलिए आप है बताइए। चारित्र मोहनी के संबंध में, कि भाव वेद की ही चर्चा है मुख्य रूप से वही चर्चा है। तो मैं यानी कल जो लास्ट में ये थोड़ी सी बात हुई थी उसके संबंध में मैंने और थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया है। यानी जो वेद है, वेद वो दो टाइप से होते हैं, भाव वेद भी और द्रव्य वेद भी। भाव वेद का मतलब है हमारे भाव कैसे हैं, वो भाव वेद, और द्रव्य वेद का मतलब है बाहर में शरीर का जो चिन्ह है वो कैसे हैं, स्त्री के हैं कि पुरुष के हैं, वो द्रव्य वेद कहलाता है। और एक और नियम है साथ में, आप लोग लिख सकते हैं, जिनको समझ में आता है उनको ठीक है, नहीं भी समझ में आता है तो लिख सकते हैं, कि भाव वेद कभी भी जीवन में बदलता नहीं है। भाव वेद जीवन भर एक ही होता है। जो जन्म से भाव वेद है वही भाव वेद रहेगा, ऐसा वेद कभी बदलता नहीं है। जन्म से जो भाव वेद हुआ जिसका, वही भाव वेद जीवन भर चलता है, बदलता नहीं है। ये नियम हमको इससे भी समझ में आता है कि यदि बदलता हो तो वो मुनिराज बन गए तो उनका वेद बदल जाना चाहिए था। स्त्री वेद, भाव वेद अंदर क्यों चल रहा है, नपुंसक भाव वेद क्यों चल रहा है, ये बदल जाना चाहिए था, लेकिन बदलता नहीं है। भाव वेद पूरे लाइफ लॉन्ग जो जन्म से है वही भाव वेद रहता है। साधारण रूप से जनरली द्रव्य वेद भी नहीं बदलता है, पर फिर भी अभी आजकल के जमाने में कुछ हमको साइंस के उसमें दिखाई देते हैं कि कोई लड़का था वो लड़की बन गया, कि लड़की थी वो लड़का बन गया, वो डॉक्टर्स कुछ सर्जरी करके इस तरह का, वहां तो फिर भी अभी संभावनाएं दिखती हैं कि हो गया है, हो जाता है द्रव्य वेद में परिवर्तन, पर भाव वेद कभी भी नहीं बदलता। भाव से अंदर में जो जिसके परिणाम पुरुष वेद के हैं वो पुरुष वेद के ही रहेंगे, जिसके परिणाम स्त्री वेद के हैं उसके स्त्री वेद के ही रहेंगे, जीवन भर ऐसा ही रहता है। और ये सारी वेद की चर्चाएं भी मुख्य रूप से दूसरे अध्याय में है, जिनको जिज्ञासा हो थोड़ी सी वहां से पढ़ लें वेद के संबंध में, और जो भी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। गतियों के संबंध में भी वेद है, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, लिख लीजिए आप लोग जो नियम है। मतलब जैसे कि नारकी सभी नपुंसक वेदी ही होते हैं, जितने भी नारकी हैं नारकियों में एक ही वेद होता है, नपुंसक वेद ही होता है। और देवों में स्त्री वेद और पुरुष वेद ही होता है। देवगति में दो ही वेद है, वहां नपुंसक वेद नहीं है। नरकों में केवल नपुंसक वेद है, देवों में स्त्री वेद और पुरुष वेद है। मनुष्यों में, मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों वेद हैं। मनुष्य और तिर्यंचों में भी कैसे हैं, हाँ अभी बताती हूँ। मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों वेद होते हैं। ये सामान्य रूप से अपन ने लिखा है, मनुष्य और तिर्यंचों में फिर वैरायटी और होती है, अभी अपन सामान्य रूप से बस गतियों की तरफ से देख रहे हैं। ये हो गया नियम। अब जो तिर्यंच हैं, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के सारे तिर्यंच 5 प्रकार के हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, तिर्यंच 5 प्रकार के हैं। तो एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के सभी तिर्यंच नियम से नपुंसक वेदी ही होते हैं। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के तिर्यंच कौन कौन से होते हैं, एक एक उदाहरण बताना है आपको। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय का उदाहरण। हाँ जी पारुल। भाभी एक इंद्रिय में वनस्पति का है, दो इंद्रिय में ये आपका केचुआ, तीन इंद्रिय में लठ, जू आदि, चीटी। हाँ गड़बड़ हो रही है थोड़ी, लट है वो दो इंद्रिय, अच्छा, और चीटी, हाँ चीटी, खटमल, केचुए के भी पांव होते हैं शायद, मेरे ख्याल से नहीं होते केचुए के पांव, अगर पांव नहीं होते तो दो इंद्रिय है फिर,
ठीक है, और 4 इंद्रिय में मच्छर वगैरह। ठीक है, बढ़िया। तो ये यानी जितने भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये पांचों प्रकार के स्थावर, फिर लट वगैरह जो अपने अनाजों में हो जाती हैं, सब्जियों में लटें वगैरह आती हैं। ये शंख 2 इंद्रिय है, ये 2 इंद्रिय। 3 इंद्रिय में चींटी, खटमल, जूं, ये सब 3 इंद्रिय हैं। 4 इंद्रिय में मक्खी, मच्छर, भंवरा, तितली। ये सब जीव नियम से नपुंसक लिंग वाले ही, नपुंसक वेद वाले ही हैं, नपुंसक ही होते हैं। अब जो बचे पंचेंद्रिय तिर्यंश, और पंचेंद्रिय तिर्यंश में कौन से होंगे कि ये पक्षी हैं, या गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता, ये अपने को दिखते हैं, या जलचर जो हैं, मछलियां, मगरमच्छ, ये सब बड़े बड़े जो हैं। तो ये सब पंचेंद्रिय तिर्यंश हैं। इनमें तीनों वेद होते हैं, हो सकते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंशों में तीनों वेद हो सकते हैं। कुछ उसमें नपुंसक ही होते हैं, कुछ स्त्री, जैसे गाय में अपने को इनमें तो दिखता है, गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसा है, घोड़ा, घोड़ी, ये सब अपने को दो दो दिखते हैं, स्त्री पुरुष वेद वाले। चिड़िया, चिड़ा, कबूतर, कबूतरी, उसमें भी होते हैं 2-2 वेद, इसी तरह से। तो ये सब 2-2 वेद वाले हैं, और कुछ बाकी कुछ नपुंसक भी होते हैं, ना स्त्री है ना पुरुष है। बोलिए दीपिका जी। तो अपन बोल रहे हैं कि वो नपुंसक है, पर उसके तो लीक में होती है, उसके लीक होती है ना, मतलब झुके नहीं, वो तो सब उसका पूर्वाकार है, वो सब नपुंसक है और सम्मूर्छन है। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्छन भी होते हैं। सम्मूर्छन का मतलब है माता पिता के बिना ही, माता पिता के निमित्त के बिना वातावरण से ही। सुनिए, आपका मैं प्रश्न वो तो समझ रही हूँ, सही है, आपकी पर आवाज उसमें अच्छे से लीक नहीं आ रही, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। मैं बोलती हूँ, फिर आपको नहीं समझ आए तो पूछिएगा। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से सम्मूर्छन होते हैं। सम्मूर्छन का मतलब है माता पिता के निमित्त के बिना वातावरण से ही जो कुछ धूल मिट्टी परमाणु को इकट्ठा करके, ग्रहण करके जहां जीव उत्पन्न हो जाए अपने आप ही, वो कहलाता है सम्मूर्छन। तो हमको लगता है जूं की लीक हो रही है कि चींटियों के अंडे हो रहे हैं, तो वो सब उनके पूर्व अवस्थाएं हैं। चींटियां कोई अंडा देती नहीं है, अंडे होते हैं गर्भ जन्म में, माता पिता के संयोग से जो जन्म होता है उसको गर्भ जन्म कहते हैं, उसमें अंडा होता है। और इनके कोई माता पिता, इनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, सब नपुंसक हैं। ये सब सम्मूर्छन होते हैं। ये सारा प्रकरण थोड़ा सा आप लोग दूसरे अध्याय के पढ़ेंगे, ये तो जन्म के भेद और ये सारी चीजें वहां पर दूसरे अध्याय में दी हुई है ना। तो ये थोड़ा सा भी अपन ने दिखा है, इसमें और है डिटेल से। भोग भूमि में नपुंसक वेद नहीं होता। भोग भूमि में जो स्त्री पुरुष मनुष्य हैं या जो तिर्यंश हैं, वो सब स्त्री पुरुष वेद वाले ही होते हैं, वहां नपुंसक वेद नहीं होता। तो कहाँ बचा नपुंसक वेद होने के लिए? इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी, अब आपको ये ढूंढ के बताना है कि नपुंसक वेद जहां होता है वो जगह कौन सी बची, किस जगह पर, किस क्षेत्र में, किस एरिया में नपुंसक वेद वाले जीव पैदा होंगे। बोलिए सुधा जी। कर्म भूमि में। कर्म भूमि, कर्म भूमि बची है बस। भूभूमि मना कर दिया, नरक में मना कर दिया है, नरक में तो है ही, देवों में मना कर दिया है, मनुष्य और तिर्यंशों की अपेक्षा से देखें तो कर्म भूमि बचती है। कर्म भूमि में ही नपुंसक होते हैं, और जगह पे नहीं होते हैं। चलिए, अब अपने को चर्चा करनी, ये अपनी बात हो गई है आयु कर्म के आश्रव के कारण। किसका हैंड रेज है? बोलिए शशि जी। विदेह क्षेत्र में तो भी होते होंगे ना नपुंसक, क्योंकि कर्म भूमि है वहां। हाँ, बोलिए अनिका। जैसे नरक में सारे नपुंसक हैं, तो ये भाव वेद भी उनका वही चलेगा या? हाँ, मतलब वो तो द्रव्य वेद तो है ही स्वर्ग में और नरक में। नरक में और देवों में जो भाव वेद है वही द्रव्य वेद होता है। वेद विषमता नहीं होती है, जो द्रव्य वेद चल रहा है वही भाव वेद होगा, नरक में भी देवों में भी। ये वेद विषमता कहाँ रहती है? यहाँ कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंशों में, वही वेद विषमता रहती है। मैं पूछ रही थी, कुभोग भूमि जो होती है उसमें
जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। उपभोग भूमि में भी तो नपुंसक होते हैं। कुभोग भूमि में नपुंसक होते हैं, ऐसा कब कहा? नहीं, पूछ रही हूँ। नहीं, भोग भूमि में नपुंसक नहीं होते, वो भोग भूमि का जगन्य भोग भूमि वाली व्यवस्था है ना, वहां नहीं है। चलिए आगे बढ़े। आयु कर्म के आश्रव के कारण, ज्ञानावरण दर्शनावरण के हो गए, वेदनीय के हो गए, मोहनीय के हो गए। अब है आयु कर्म। आयु कर्म के कितने भेद हैं? आयु कर्म के कितने भेद हैं? बोलिए रेखा जी, दिल्ली। आयु क्रम के 4 भेद हैं। कौन नरक कौन से? आयु, नरक आयु, और ये देवायु, मनुष्य आयु और तिर्यंत आयु। बढ़िया। नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ये 4 प्रकार का आयु कर्म है। देखिए हमने गतियों के नाम पढ़े हैं, हम गति और आयु को लगभग एक सा ही यूज में ले लेते हैं क्योंकि नाम सेम है। ये 4 गतियां हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, और ये 4 ही आयु है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। लेकिन क्या दोनों सेम हैं? तो वैसे हम जनरली बोलते हैं तो बोलने में वो एक ही अर्थ में यूज में लेते हैं, लेकिन जब कर्मों की बात आती है, तो कर्मों की बात जब आती है तो ये 4 आयु अलग है और 4 गति वो अलग है। आयु तो 8 कर्मों में मूल एक कर्म है। 8 कर्मों के नाम क्या क्या हैं? 8 कर्म कौन कौन से हैं? आयुषी याद हो गया आपको? दर्शनावरण, दर्शनावरण, ज्ञानावरण से शुरू करना है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय, वेदनीय, मोहिनीय, अंतर, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय, अंतराय, आयु, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ठीक है, बढ़िया। तो ये 8 कर्म हैं। इनमें एक नाम आया आयु कर्म, आयु नाम आया, और एक है नाम कर्म। गति नाम का इनमें 8 में कोई कर्म नहीं है ना? गति नाम का 8 में कोई कर्म नहीं है। आयु नाम का एक कर्म है। तो ये जो 4 आयु है, ये तो मूल कर्म, आयु नाम का एक मूल, इसको बोलते हैं मूल प्रकृति। ये 8 कर्म कहलाते हैं, मूल प्रकृतियां हैं, मूल कर्म है। और जो गति है वो इन 8 में से जो एक नाम कर्म है, नाम का जो कर्म है, उस नाम कर्म के 93 भेद हैं। उन 93 भेदों में से ये 4 भेद हैं, 4 गति। तो आयु तो है वो मूल कर्म है, और गति है वो क्या बोलेंगे, सब डिवीजन है। ये तो मूल भेदों में आया, उसको बोलेंगे उत्तर प्रकृति है। आयु है वो मूल प्रकृति है, और गति नाम कर्म वो उसकी उत्तर प्रकृति है, यानी उसके भेद का भी भेद है। तो कर्मों में ये अलग अलग है, गति का काम अलग है, आयु का काम अलग है। आयु कर्म का क्या काम है? आयु कर्म का क्या काम है बेला भाभी? जितनी आयु है शरीर, वो जीव को उस शरीर में टिकाए रखना। बढ़िया। कर्म का काम। आयु कर्म का काम है शरीर में रोक के रखना, उसमें बांध के रखना, उसमें टिकाए रखना, निकलने नहीं देना शरीर में से। जब तक आयु रहेगी, जितनी आयु रहेगी, तब तक उस शरीर में बना रहेगा जी। तो आयु कर्म का काम शरीर में रोके रखना है, और इसका उदाहरण दिया आचार्यों ने। उदाहरण क्या दिया है? कौन बता रहे हैं? बोलो प्रीति। काठ का खोड़ा। काठ का खोड़ा। काठ का खोड़ा मतलब हथकड़ी बेड़ी के समान। पुराने जमाने में हथकड़ियां नहीं चलती थी, बेड़ियां भी नहीं चलती थी, एक लकड़ी होती थी, उस लकड़ी में छेद 2 होल बना देते थे, और उसमें कुछ इस तरह का लॉक का सिस्टम होता था। तो उसमें पैर डाल के, जिसको बंदी बनाना है उसके उसमें पैर डाल के और उसको बांध देते थे, वो काठ का खोड़ा कहलाता था। मतलब आज के जमाने में हथकड़ी बेड़ी के समान समझ लीजिए। तो आयु कर्म का काम, उसका ये उदाहरण दिया है, हथकड़ी के जैसा है, बेड़ी के जैसा है। वो क्या काम करती है कि वो जो कैदी है उसको रोके रखती है, वहां बांध के रखती है। ऐसे ये जीव कैदी हो रखा है,
और इस आयु कर्म ने शरीर में उसको कैद करके रखा है। जब तक आयु है, कोई कितना भी पहले शरीर में से निकलना चाहे, मरना चाहे, तो जब तक आयु कर्म है वो कहेगा मैं निकलने नहीं दूंगा। और जैसे आयु पूरी हुई और वो कितना ही रुकना चाहे, सब चाहते ही हैं, खुद भी बचे रहना, रुकना चाहते हैं और दूसरे को भी रोके रखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आयु पूरी होती है तो वो कहता है अब मैं 1 सेकंड खाली करो। 1 सेकंड की भी मोहलत, सेकंड तो बहुत बड़ा हो गया, 1 समय की भी मोहलत वो नहीं देता है। जैसे उसका टाइम पूरा होता है, निकलो यहाँ से। तो ये आयु कर्म इस शरीर में टिकाए रखता है, रोके रखता है, ये आयु कर्म का काम है। गति कर्म, गति जो है, गति उस जिस आयु बंधी है उस जगह पे, गति का मतलब है गमन करना, वहां भेजता है। गति नाम कर्म, जैसे हमें मनुष्य आयु बंधी, मनुष्य गति भी बंधेगी उसके साथ में, तो वो मनुष्य भाव में हमको भेजेगा गति के कारण। और जब मनुष्य हो जाएंगे तो मनुष्यों के जैसे भाव होते हैं। मनुष्यों के भाव कैसे होते हैं? मनुष्यों के भाव कैसे होते हैं कि हम भोजन करते हैं तो थाली में लगा के एक एक बाइट उठा के ऐसे करने की, ये मनुष्य गति रूप भाव है। और यदि तिर्यंच होते हैं तो उनको कैसे भाव आते हैं? सीधी प्लेट मतलब उठाएंगे, क्या मतलब, वो तो तिर्यंच है तो वो सीधा उसी में मुंह घुसा के खाएंगे, है ना। तो ये उस गति के योग्य भाव, जैसे स्त्रियां होती हैं, इस लड़कियां हैं, छोटी अपने बच्ची है, छोटी बच्ची है, 1 साल 1.5 साल 2 साल की, उसको क्या भाव आएंगे? उसको गुड़ियों से, डॉल से खेलने के भाव आएंगे, घर घर खेलेंगी। और लड़के होंगे, 1 साल का भी लड़का होगा, उसको बैठ दो, ये उस योग्य भाव। तो ये जिस गति में, जिस अवस्था में जीव जाता है, उस योग्य जो भाव होते हैं, वो गति नाम कर्म का काम है और उस जगह में वो पहुंचता है। और भी आप उदाहरण मैंने बहुत 1-2 दिए हैं। हमारे दिन भर के भी जो काम होते हैं, जो मनुष्यों के काम हैं और तिर्यंचों के काम है, उसमें हम फर्क देख सकते हैं। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना, चारों प्रकार की संज्ञाएं, हम आहार करते हैं, मैथुन संज्ञा, ये सारी चीजें मनुष्यों की कैसे होती हैं और तिर्यंचों की कैसे होती है? तिर्यंच अपने को दिखते हैं, देव और नार की तो अपने को दिखते नहीं है, तो वो उनके उस योग्य होते हैं। वो तिर्यंच है तो उनके उस योग्य हैं, मनुष्यों के योग्य होते हैं। ये गति नाम कर्म का काम होता है। तो ये गति और आयु में डिफरेंस है, क्योंकि ये मैंने इसलिए बता दिया, वरना वो वही कंफ्यूजन अपने को होता रहता है। हम गति को आयु समझते हैं, आयु को गति समझते हैं और एक ही अर्थ में यूज लेते रहते हैं। लेकिन जब कर्मों का प्रकरण चलता है तो आयु कर्म अलग है और गति कर्म अलग है। यहाँ अभी जो चर्चा चल रही है ये आयु के आश्रव की। 4 प्रकार की आयु है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तो उन आयु के आश्रव की चर्चा चल रही है। और क्योंकि चारों आयु अलग अलग है, उनके स्थान भी अलग अलग दिखते हैं, सब परिणतियां भी अलग अलग दिखती है, इसलिए आश्रव के कारण भी बिल्कुल अलग अलग हैं। तो सूत्र भी उनके लिए अलग अलग दिए गए हैं। बोलिए रजनी जी। गति कर्म एक बार वापस समझाइए ना। गति कर्म, गति कर्म, गति कर्म है कि जो उस भाव में हमको पहुंचाता है और उस भाव के योग्य हमारे भाव होते हैं, जिसके कारण जिस भाव में हम पहुंचे हैं उस भाव के योग्य हमारे भाव होते हैं, वो गति कर्म कहलाता है। देखिए ये अपने इसी पुस्तक में 307 पेज पे है, गति नाम कर्म के प्रकार दिए हैं और यहाँ तत्वार्थमणि प्रदीप में ही 307 नंबर पेज पे है। नीचे से 7-8 लाइन ऊपर है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव दूसरे भाव में जाता है, और उसी के साथ में ये भी, इसमें तो नहीं लिखा है, उसी के साथ ये भी जोड़ना कि और उस भाव के योग्य उसके भाव होते हैं। जिस कर्म के उदय से दूसरे भाव में जाता है और उस भाव के योग्य उसके भाव होते हैं, उस कर्म को गति नाम कर्म कहते हैं। बोलिए पाद। भाभी, आयु कर्म तो लाइफ में एक ही बार बनता है और गति कर्म हमेशा बनता रहता है, तो इसका मतलब वो हमेशा उदय में आता है। उदय में तो आयु भी हमेशा उदय में आ रही है। उदय में आना अलग बात हो गई, बंधना अलग चीज हो गई, दोनों अलग अलग है चीजें।
पर जब उदय में आ रहा है तो अलग अलग गतियां कैसे उदय में आएंगी? गति तो जो चल रही है वही उदय में आएगी, सिंपल। अच्छा प्रश्न है, देखिए इनका प्रश्न समझाना पड़ेगा पहले मुझे सबको। तो इनका प्रश्न क्या है, आयु कर्म है वो जीवन में एक ही बार बनता है। आयु कर्म बार बार में नहीं, बार बार में मतलब ऐसे हर समय कभी भी बनता रहे ऐसा नहीं है। ये हमने थोड़ा सा शुरू में भी देखा था कि जीव को प्रति समय 7 कर्म बनते हैं और आयु कर्म है वो पर्टिकुलर टाइम पे बनता है, ऐसा हर समय नहीं बनता है। तो आयु कर्म तो एक बार बंधा, और गति है वो निरंतर बनती रहती है, और निरंतर एक ही गति नहीं बनती है। जैसे जैसे हमारे भाव होते रहते हैं, कभी मनुष्य गति, कभी तिर्यंच गति, कभी देव गति, कभी नरक गति, ऐसे डिफरेंट गतियां हमारे भावों के अनुसार, जैसे हमारी कषायों के परिणाम है उसके अनुसार वो गतियां डिफरेंट डिफरेंट बनती रहती हैं। तो वो इतनी सारी डिफरेंट गतियां हमारी बन गई। अब अगले भाव में हम पहुंचे, इस भाव में वो सारी अलग अलग हमने इकट्ठी कर ली, और अगले भाव में हम पहुंचे तो अगले भाव में यानी हम समझ लीजिए देव गति में गए, और यहाँ अभी हमने तिरंज गति भी बांध ली, नरक गति भी बांध ली, और अगले भाव में हम देव बन गए। तो इनका प्रश्न ये है कि वो जो तिरंज बांधी थी, नरक बांधी थी, मनुष्य बांधी थी गति, वो वहां देव में पहुंच के वो कैसे उदय में आएगी, ये प्रश्न है ना? ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को? प्रश्न समझ में आ गया कि देव में पहुंच जाएंगे तो ये अलग अलग तरह की गतियां वहां उदय में तो आएंगी, फिर तो वो कैसे आएंगी? तो उसका सीधा सा यानी समाधान ये है कि वो जो जिस भाव में पहुंच जाता है, और ये जो सारी अलग अलग डिफरेंट गतियां बंधी हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, संक्रमित हो जाती हैं, बदल जाती हैं। जिस भाव में पहुंचे हैं उसी रूप में बदल बदल के उदय में आती है। उदय में तो आएंगी, उनका टाइम आ जाएगा। तो हमने तिरंज गति बांध ली अभी, लेकिन आयु हमारे बन गई देव, हम देव भाव में पहुंच गए, तो ये जो तिरंज गति बांधी थी ये बदल जाएगी। संक्रमण इसको शब्द कहते हैं, संक्रमित हो जाती है, बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? देव गति में। हमने जो अभी मनुष्य गति बांध ली थी वो भी वहां पे पहुंच के देव गति में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने नरक गति भी बांध ली थी, वो भी वहां पहुंच के देव गति में कन्वर्ट हो जाएगी। उसका भी और नियम है, लेकिन अभी इतना ही समझ लीजिए कि बस वो कन्वर्ट हो के उदय में आती है। बोलिए किरण जी। लेकिन नरक गति तो एक दफा बनने के बाद नरक जाना ही पड़ता है। गति नहीं है वो यही तो इतनी देर आपने को डिफरेंस बताया। गति अलग है, आयु अलग है। आयु अभी अपना समय भी हो गया, इनमें बहुत सारे नियम है। आयु एक बार बंध गई, आयु बंधने के बाद उसमें बदलाव नहीं होता है। जैसे अभी हमने गतियों में संक्रमण देखा ना कि हम देव गति में पहुंच गए, और देव गति में पहुंचकर यहाँ जो हमने नरक गति बांधी थी वो देव गति में बदल जाएगी। तो ये आयु बदलने के लिए नहीं कह रही हूं मैं, ये गति जो शुरू में हमने डिफरेंस देखा था, 2 कर्म, एक आयु कर्म है, एक गति कर्म है। आयु कर्म कभी नहीं बदलता, जो कर्म जो आयु बंध गई वो वही रहेगी। लेकिन ये जो गति है, ये गति कर्म बदल भी जाता है, बदलता रहता है, निरंतर बनता भी रहता है, और फिर हम जिस आयु में पहुंच जाते हैं यानी जिस भाव में पहुंच गए उसके अनुसार वो बदलता भी रहता है। तो गति अलग चीज है, गति तो बदल सकती है, गति मतलब वो गति कर्म जो बंधा है, लेकिन आयु नहीं बदलेगी। नरक आयु बन गई तो नरक में जाना ही पड़ेगा। जैसे कि श्रेणिक राजा का उदाहरण आता है, तो वो नरक आयु बन गई तो नरक में गए, लेकिन उन्होंने जो नरक आयु के साथ और अभी तो नरक में ही पहुंचे हैं तो नरक गति बंधी, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद में नरक गति भी नहीं बनती, तो फिर उनको कौन सी बंदी होगी कि देवी देव गति बंदी उनको। तो वहां नरक में पहुंच गया, वो देव गति कैसे उदय में आएगी कि नरक में पहुंचने के बाद में वो सारी देव गति बंदी हुई वो नरक गति में बदल गई, और वो नरक गति बन बन के उदय में आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो, थोड़ा कल फिर से ले लूंगी मैं, और नहीं भी समझ में आया तो घबराए नहीं, अपन बाद में भी पढ़ेंगे ये चीज। पहली बार सुनेंगे तो नहीं भी समझ में आएगा, कोई बात नहीं है, घबराए नहीं। बोलिए रश्मि जी। मतलब मेन तो ये हो गया ना, आयु का बनना मेन है कि जिस गति में आयु बंदी वो ही मेन होगी। हाँ, मतलब जैसे गति कोई सी भी हो वो मायने नहीं रखती क्या? ऐसा समझ में नहीं आया थोड़ा सा। मतलब जो आयु बंधी है ना उसी गति में उसी भाव में, गति अभी शब्द अपन यूज नहीं ले, वो भी गति शब्द बोलने से कंफ्यूजन होता है। जो आयु बंधी है उसी भाव में जाएगा।
मतलब भाव तो मेरी समझ बस सुनिए, जैसे मैंने आयु का अच्छी गति का बांध लिया, देव गति का बांधा, मानो आप सुनिए, और हम मैंने आप शब्द ऐसे बोल रहे, वो हम हमारी भाषा में ऐसा आया हुआ है, आयु हमने देव गति की बांधी, तो आयु भी बोल रहे हैं, गति भी बोल रहे हैं, हमने देव आयु बांधी। अच्छा, देव आयु बांधी और ऐसे। हमने कर्म किए एकदम खराब, फिर क्या होगा? जाएंगे वहीं, आए देवगति में। जाएंगे वहीं, तो उसमें आपको जैसे इस वो हो जाएगा, डिमोशन हो जाएगा, आप वैमानिक की जगह भवनत्रिक में चल जाएंगे। अच्छा, आयु कम हो सकती है। अच्छा, उसमें भी अच्छा। अपन ने जातियां पढ़ी, इंद्र सामानिक त्रैस्टेंस, तब किल हाँ, विशक हो गए, हाँ, लोअर जाति के छोटे जाति के देव बन गए। वो सब हो जाएगा, अच्छा, ठीक है, अब वो सब समझ हो गए। जाएगा। ठीक है। बोलिए स्नेहलता जी। मैं जो पूछ रही थी वो आ गया, यही बात पूछना चाह रही थी मैं। ठीक है, चलिए अभी समय हो गया, थोड़ा सा कल वापस से इस चीज को ले लेंगे, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया है, तो नियम है एक्चुअल में, ये सब नियम वाली बातें हैं, और 8वां अध्याय पढ़ेंगे हम, तब और बातें ये आएंगी इस तरह की, और विषय क्लियर हो जाएगा, फिर थोड़ा सा कल और देख लेंगे। बोलिए रजनी जी। मतलब गति में यही हुआ कि हम एक्चुअली कोई नरक आयु या वो नहीं मानते हैं, हम उम्र मान लिए कि हमारे 2 सागर की आयु है, तो उसके हिसाब से जो गति होती है, 2 सागर की आयु मान लीजिए देवों की है, वैमानिक देवों की है, तो उसके हिसाब से फिर अपने को वो गति मिल जाती है। नहीं, गति का मतलब आयु नहीं है, मतलब वो टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड तो आयु से डिसाइड होता है। हाँ, तो आयु से तो वही कह रहे हैं, टाइम पीरियड डिसाइड हो जाता होगा कि इतने साल लाइफ है, इतने। हाँ, आयु टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं। उसके बाद फिर है ना, मतलब उसी के अकॉर्डिंगली अपने को गति मिल जाती है। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग गति मिल जाती है, और फिर उस गति में वैसे वैसे भाव होते रहते हैं। बिल्कुल सही है ये, कि जो आयु बंधी है उस आयु के अकॉर्डिंग हम उस भाव में जाएंगे, वो भाव मिल जाएगा, उसको हम गति शब्द से बोलते हैं, उस गति में जाएगा, और फिर वो गति में गया आयु के अकॉर्डिंग, और फिर वहां जहां पहुंचा है वैसे वैसे उसके भाव होंगे। तो पहले की जो भी कुछ दूसरी गतियां बंधी हैं, वो सब वहां उसी रूप में उदय में आती है। हे चक्रधर जगजीत कर शतखंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन अरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को